हम भीतर के तीर्थ की ओर चले, अपने मालिक के समीप, अपने प्रभु के निकट चले। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर की राह पर उतर जाना, साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना, केवल मात्र देखना। देखना ही अनुभव है, देखते चले जाना। देखने की होश, देखने की प्रक्रिया बनाए रखना, सहज पूर्वक देखते जाना। बाहर बहती सारी ऊर्जा शक्ति को भीतर की ओर लौटा देना, भीतर की ओर बहा देना। भीतर की कैसी भी स्थिति हो, उसका अनुभव लेते रहना। अपनी ओर से कछु ऐड नहीं करना, कोई एडिशन नहीं, कोई कल्पना नहीं। जो स्वतः दिखाई दे रहा है, चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, चाहे अच्छा है बुरा है, तुम देखते रहना। शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, जो भी माइंड प्रोजेक्ट कर रहा है उसको देखते रहना। ये सब मन का खेल है, मन की माया है, मन ही माया। इस मन माया के पसारे को देखते रहना। मन फिर तुझे ले जा रहा है, फिर मन के साथ आइडेंटिफिकेशन हो रही है। मन फिर तुझे पास्ट और फ्यूचर की याद दिला रहा है। ये फिर भूत और भविष्य की रस्सियों में उतार रहा है। तुम इससे हट करके इसके खेल को देखते रहना, इसकी दौड़ को देखते रहना। मन का स्रोत बाहर है, वो तो बाहर ही जाएगा। उसे रोकने की चेष्टा न करना, उसे रोकने का यत्न न करना। वो तो संसार से निर्मित हुआ है, संसार से आया है, संसार ही उसका स्रोत है। तो फजूल में इतनी शक्ति लगाता है उसको अपने में काबू करने की। ये काबू नहीं होता, ये कभी कंट्रोल में नहीं उतर सकता। इस पे कोई तो अंकुश नहीं लगा सकता, और इसे रोकना भी ठीक नहीं, क्योंकि ये अपने स्रोत में जाता है। हर एक अपने स्रोत की ओर बह रहा है, और रोकना बिल्कुल ठीक नहीं। तुम अपने स्रोत की ओर बहते चलो, तुम अपने स्रोत की याद करो, तुम अपने स्रोत में ठहर करके देखते रहो। मन के प्रवाह को, मन के बहाव को, मन की बहती धारा को, मन माया को तुम देखते रहना। तो आया ही एकमात्र अपने आप में जागने को है। तू जाग ओ मानव, तू जाग। जागन का वेला है। ये प्रभात तेरे भीतर भी रहे, बस इतना तो इंक्लाइंड हो जाना, अपने भीतर की धारा में रहना। सब प्रकार के मनोरोगों का इलाज, मन की तमाम बीमारियों का इलाज
एकमात्र मेडिटेशन, ध्यान अंतश का, जागृति भीतर की, जागरण मन के प्रति। जिसने भी अपनी सुरती, अपनी समृद्धि, अपने स्वभाव को जाना, वही स्वस्थ हुआ, वही मालो माल हुआ, वही देने योग्य हुआ इस संसार को। ओ गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। भूले हुए मुसाफिर, भटके हुए मुसाफिर, दरवाजा आ गया है। भटके हुए मुसाफिर, दरवाजा आ गया है। भूले हुए मुसाफिर, दरवाजा आ गया है। भूले हुए मुसाफिर, दरवाजा आ गया है। भटके हुए मुसाफिर, दरवाजा आ गया है। किस्मत से दर मिला है, किस्मत से दर मिला है। तो किस और जा रहा है। भूले हुए मुसाफिर। एक बात समझ लेना साधक साधिकाओं, जब हम कोई शब्द ऐसा बोलें जो आपके चारों तरफ के वातावरण में नहीं उतरा, तुम उसको उच्चारण करने में तनिक मात्र भी कंजूसी नहीं करना। तुम चार दीवारी में ना रहना, तुम तनिक मात्र दीवारों में ना रहना, तुम अपनी आत्मा के द्वार पर रहना। जब हम ओम बोले, ओंकार बोले, आमीन बोले, आमेन बोले, राम बोले, तो इन सब के भीतर एक मां छलकता है। मां, ये मां सबके भीतर, मां, एम, मां, ये है तेरा प्राण, ये है तेरा प्रलोक। मां बस जिसमें भी आए, ये सब भीतर का अनहद नाद, भीतर की गूंज में उतरे हुए शब्द, ये सब शब्द एकमात्र बाहर समझाने के लिए हैं। ये शब्द नहीं है, ये साउंडलेस साउंड है, ये भीतर की ध्वनि है। ये वह अक्षर है जिसका क्षय नहीं होता। ये साउंड है, साउंड भीतर के अनहद नाद की, भीतर के अनाहत की, भीतर के अनहद नाद की।
ये आवाज है, ये सुर है, ये संगीत है, ये ध्वनि है, बाहर शब्द का रूप ले लेती है और अनेकों दीवारें बन जाती हैं, अनेकों दीवारें बन जाती हैं। आप जिस जिस माहौल में पैदा हुए हैं, अगर वहां ओम गूंजता है तो ओंकार आमीन आमन से कोई झगड़ा ना करना, नफरत ना करना। अगर जहां ओंकार गूंजता है, वेदों का, उपनिषदों का, गीता का ओंकार गूंजता है, रामायण का, गुरु ग्रंथ साहब का ओंकार, तुम तनिक मात्र भी अन्य शब्दों से घृणा ना करना, संकोच ना करना। जहां आमीन गूंजता है, अगर उस वातावरण में तुम पैदा हुए हो तो आमीन वही है साउंडलेस साउंड, वही है अक्षर ब्रह्म आमीन। अगर तुम उस वातावरण में पैदा हुए हो तो ओम ओंकार कहने में संकोच ना करना, तनिक मात्र शर्म ना खाना, तनिक मात्र घृणा ना करना। अंदर भीतर अगर नफरत आई तो ये आमीन भी तेरा कल्याण नहीं कर पाएगा, ये आमीन भी तेरे जीवन को सुखी नहीं बना पाएगा। और अगर आमन के वातावरण में तेरा जन्म हुआ है, आमन आमन उस वातावरण में अगर तेरा जन्म हुआ है तो बाकी के साउंडलेस साउंड के शब्द जो गूंजते हैं बाहर, उनसे नफरत नहीं करना, दीवारें नहीं बनाना शब्दों के आधार पर, शब्दों को लेकर के दीवारें बनाना, नारो नारो जीवन जीना, एक काल कोठरी में जीना, एक चार दीवारी में जीना, ऐसा नहीं, ऐसा पाप न करना। ये सब शब्द साउंडलेस साउंड की धारा अनहद नाद से उतरा है। ओम ओंकार आमीन आमन राम, ये सब उस निराकार की परम धारा से शब्द बाहर जो आता है, जो भीतर को इंगित करता है, जो अनहदनाद को इंगित करता है, जो भीतर के संगीत की ओर इशारा करते हैं, उनको लेकर के गलत व्याख्या नहीं करना, मिस इंटरप्रेट नहीं करना, उनके नाम पर दीवारें खड़ी नहीं करना, इंसान को बांटने की कोशिश ना करना, क्योंकि ये सब शब्द एक अनहदनाद की धुन है, ये ध्वनि है, ये केवल एकमात्र अक्षर ब्रह्मा है। अक्षर जिसका अक्षर नहीं होता, जिसका अक्षर नहीं होता, बाकी सब वर्णमाला के अक्षर नाशवान है, किंतु ये अविनाशी है, एकमात्र इमॉर्टल है, ये साउंडलेस साउंड है, ये अविनाशी है। तुम जिस माहौल में पैदा हुए, भले उसके उच्चारण में अपने स्वभाव को बना लेना, परंतु अन्य शब्दों से घृणा नहीं करना, उनके प्रति जरा सा भी संकोच नहीं करना, कहीं दीवार ना बना लेना भीतर अपने आत्मा में, वरना जीवन कभी सुखी नहीं होगा, ये जीवन समझ में नहीं आएगा। इतना ध्यान करना, बस इतना। राम कहता है जीवन के रहते रहते, शरीर रूपी साधन के रहते रहते परलोक संवारना है, अर्थात यही लोग, मन के पार का लोग, बुद्धि के पार का लोग, ये मैं मेरी के पार का लोग, परलोक जो मैं मेरी से परे है, जो सब प्रकार की पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा सब प्रकार की मैं मेरी से परे है, परे है, उस छोर पर है, वो छोर पे है, उस छोर पर खड़ा है भीतर, हृदय के छोर पर लहलहाता है, जो वहां पर दमदमाता है, वहां पर भंवरे की तरह जब तेरी चेतना गूंजती है तो तुझे पता चलता है क्या लोक है वहां, अद्भुत। जो जीवन देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, वो तुम लेकर के आए और इसको पाकर के अगर आपने साध्य को नहीं जाना, अपने परलोक को नहीं संवारा, अपने उस लोक को नहीं संवारा जहां तेरा अस्तित्व, तेरा विराट, तेरा स्वरूप छलकता है, तो फिर इसको पाकर के भी तो निमाना ही रहता है, तो दरिद्र ही रहता है, तो एकमात्र गरीब
दरिद्र निमाना भागहीन होकर के सब चला जाता है। तुझ पर पशु पक्षी भी शर्म खाता है, तुझ पर सारा अस्तित्व शर्म खाता है। जिस दिन तू अपने अंधेरों को दूर किए बिना मौत के हवाले हो जाता है, अपने साध्य को देखे बिना, अपने हृदय द्वार पर लहलहाते बिना, अपने स्वभाव में जिए बिना तो चल देता है, उस दिन तेरे भाग्य का सूर्य डूब जाता है। कितना सुंदर भगवान राम ने कहा, किस्मत से ये खजाना तेरे हाथ लग गया है। ये श्वास रूपी खजाना, ये मानव तन रूपी, मानव चोला रूपी हीरे जवाहरात की खदान, ये अनमोल हीरे, एक एक श्वास की कीमत करोड़ों अरबों खरबों भी चुका नहीं सकते। जिसको तू सरे बाजार बेच रहा है, जिसको तू इतना सस्ता बेचता जा रहा है, एक एक श्वास तेरा लुटता जा रहा है, एक एक श्वास कौड़ियों के भाव चला जा रहा है। और सारा दिन लगा करके तूने 1 करोड़ कमाया, सारा दिन, किंतु उस सारे दिन के अंदर जो तूने श्वास दिए उनकी कीमत बता। उनको वापस लौटाना हो तो कितने करोड़ देगा कि वापस आ जाए? कितने करोड़ चाहिए कि वो तुझे बीता हुआ दिन वापस आ जाए? वो बीते हुए बचपन के दिन, वो बीती हुई जवानी के दिन, वो श्वास जो तूने अभी अभी निकाले हैं अपने से, वो तुझे वापस मिल जाए। एक एक श्वास की कीमत तो कितने करोड़ों देगा कि तुझे मिल जाए? 1 करोड़ में 1 दिन दिया, और इसी तरह एक एक दिन तू बेचता चला गया, तुझे भीतर की खबर नहीं, तू बेचता चला गया, तुझे अपने श्वासों की पिटारी का पता नहीं, श्वासों के खजाने का पता नहीं, श्वासों के बैंक का पता नहीं, श्वासों की तिजोरी का पता नहीं, और बाहर की तिजोरी भरता चला जा रहा है और भीतर की तिजोरी खाली होती चली जा रही है, तुझे उसका भान नहीं। कितना करोड़ों देवे कि बीता हुआ दिन वापस आ जाए, कितने लाखों देवे कि एक श्वास जो तेरा गुजरा है वो वापस लौट आए। कितनी कीमत देगा तू? पूछ सिकंदर आजम से। सारे संसार का खजाना देने को तैयार है, किंतु एकमात्र 24 घंटे का जीवन मांगता है। और जब देने से इनकार किया धर्मगुरुओं ने, तो सिकंदर आजम ने कहा चलो 1 घंटा दे दो, कम से कम मैं पछतावा तो कर लो कि मैंने क्या किया जवानी को पाकर की। मैंने जवानी में क्या पाया? मैंने इतना खोई जवानी, मैंने जिंदगी इतनी खोई और पाया क्या? संसार का महान शूरवीर सिपा सालार, प्रखर बुद्धि, इंटेलिजेंस का मालिक, 1 नंबर की बुद्धि, 1 नंबर की इंटेलिजेंस जहां होती है वहां ये अनुभव उतरते हैं, ये गुड़ियां वहां उतरती है। किंतु उतरती उस समय है जब हाथ से प्राण पखेरु उड़ जाता है। उतरती उस समय है जैसे आइंस्टाइन में उतरी, बीरबल में उतरी उस समय जब प्राण हाथ में नहीं रहते, श्वास विदा होते हैं, जब तू कुछ कर नहीं सकता। यही एकमात्र संगति का फल है, सत्संग का यही फल है, संतों के समीप होने का यही फल है कि तुझे जीवन के रहते रहते, श्वासों के रहते रहते इस इंटेलिजेंस का पता चल जाता है। इस इंटेलिजेंस को कार्यान्वित करने का अवसर चूकता नहीं, तेरे हाथ लग जाता है, अवसर तेरे हाथ लग जाता है। देख तेरी बाहर व्यवस्था कैसी है, तू तो एक परिवार की व्यवस्था नहीं चला सकता। तेरे भीतर 7 अरब जीवाणु हैं, 7 अरब की पॉपुलेशन है तेरे भीतर के साम्राज्य में, तेरे भीतर के भारत में 7 अरब जीवाणुओं की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। कितना व्यवस्थित है जीवन तेरा, सब स्वतः हो रहा है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। कितनी व्यवस्था है तेरे भीतर की, क्या गजब की है। ये शरीर अनेकों जोड़ों का जोड़ है, किंतु आत्मा बेजोड़ है। अनेकों जोड़ों का जोड़ है यहाँ बॉडी, अनेकों जोड़ों का जोड़। 2 कान 1 जोड़ा, 2 आंखें 1 जोड़ा, 2 नासिका छिद्र 1 जोड़ा, 16 जोड़े दांत, 1 जोड़ा टांग, 1 जोड़ा पांव, 1 जोड़ा हाथ, 1 जोड़ा बाजू। इसी तरह
जोड़े 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 मिलकर के तेरी ये फैक्ट्री बनती है। और इस फैक्ट्री में कितना स्वतः सब कुछ होता है, कितनी व्यवस्थित है ये, कितनी, यहां कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब प्रॉब्लम तो बाहर से इंपोर्ट करता है अपने भीतर। भीतर की व्यवस्था क्या गजब की परमात्मा ने बनाई है। 7 अरब की पॉपुलेशन, 7 अरब, कितना व्यवस्थित जीवन तुझको दिया, तूने कभी उसका धन्यवाद भी नहीं किया, कभी बैठ करके उसको कृतज्ञता के भाव में डूब करके कभी शुक्रिया अदा भी नहीं किया तूने। कितना कृतघ्न, कितना नमक हरामी, कितना दूरियों में उतरा हुआ। ऐसा कृतघ्न जीवन न जीना, कृतज्ञता के भाव में डूब करके जीना, मालो माल होगा, दोनों तिजोरियां भरपूर रहेंगी, दोनों दोनों हाथ लगेंगी, दोनों हाथ में लड्डू होगा तेरा। जिस दिन तू इसको जानेगा, तुझे सिकंदर आजम की तरह पश्चाताप नहीं करना होगा। पछतावा, पश्चाताप कदाचित भी हाथ ना लगे। अगर हाथ लगे, परमात्मा लगे, एक परमात्मा लगे, जिसको तू देखने, पाने और समझने आया है इस जगत में। ये पता नहीं बचपन के बाद जवानी आए, पता नहीं कि जवानी के बाद बुढ़ापा आए, पता नहीं ये जीवन कब तक रहा है, पता नहीं ये श्वास कब तक चला है, पता नहीं ये मृत्यु का ढोल कब बज जाए, ये मृत्यु का बाजा कब बज जाए, ये मृत्यु का टंकार कब उतरा है, कछु मालूम नहीं। तेरे पास हर चीज का गारंटी लेटर है, हर प्रॉपर्टी, हर जायदाद का गारंटी लेटर है, हर एक के प्रकार के व्हीकल का गारंटी लेटर है, तेरे पास सब प्रकार की इंश्योरेंस है, सब प्रकार के गारंटी लेटर्स है बाहर, सब प्रकार की रजिस्ट्रियां हैं तेरे पास बाहर, किंतु तेरे पास इन श्वासों की कोई रजिस्ट्री नहीं है, इन श्वासों का कोई गारंटी लेटर तेरे पास नहीं है। तेरे पास अपने प्राणों का गारंटी लेटर नहीं है, तेरे पास अपने जीवन का, अपनी बॉडी का, अपने श्वासों का कोई गारंटी लेटर नहीं, कोई किसी प्रकार का गारंटी लेटर नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं है तेरे पास। तूने कभी सोचा नहीं, कभी विचारा नहीं कि जब इस श्वासों का पल भर भी भरोसा नहीं, पल भर का भरोसा नहीं, तो फिर मैं किस तरह जीवन जीऊं, कैसा जीवन जीऊं, किस दिशा की ओर चलूं कि इन श्वासों के रहते रहते मैं अपने आप को आबाद कर लूं, अपने आप को अमर कर लूं, अपने आप के अस्तित्व में उतर करके अपनी आबादी कर लूं। जो जो मैं कर रहा हूं इन श्वासों की तमाम हीरों को लुटा करके, जो जो मैं पा रहा हूं वो सब बर्बादी है, बर्बादी है। अगर आप उनको साधन बनाते भीतर के साथी की, अगर उसको साधन बना करके इन श्वासों की कदर पाने में उतर जाता है, तो मानव जीवन का चौराहा, ये अवसर तुझको मंजिल तक पहुंचा देगा, तुझको स्वरबद्ध, लयबद्ध, संगीतबद्ध, जीवनबद्धता में उतार देता। इस चौराहे की कदर करना, इस चौराहे को हाथ से नहीं जाना देना, सोच में ना पड़े रहना, कहीं व्यर्थ की सोच में पोस्टपोन ना करते रहना, कहीं स्थगित ना करते रहना, पोस्टपोनमेंट में ना उतरना। एक क्षण में अपने चौराहे से उस मार्ग की ओर चल देना जो तुझे मंजिल की याद कराता है, जो तुझे मंजिल तक ले जाता है। यही एकमात्र चलना है भीतर, जहां मार्ग और मंजिल दोनों जुड़े हैं, जहां मंजिल मिलती है, जहां परम शांति, परम आनंद, परम गति उपलब्ध होती है, जहां जीवन के रहते रहते फूल खिलते हैं आनंद के, चश्मे फूटते हैं मस्ती के, स्रोत बहते हैं तेरे स्वरूप के, उस और जल्दी जल्दी पांव उठाना, आबाद हो जाओगे, अमृतस्य संतान हो जाओगे, अमृतस्य रूप हो जाओगे, अमृतमय हो जाओगे, इस संसार को देने योग्य हो जाओगे,
तुम्हारी लेगेसी युगों युगों तक लहलहाएगी, कभी भी नष्ट नहीं होगी। करोड़ों करोड़ों लोग तेरी लेगेसी से, तेरी देन से फलित होते चले जाएं। ये है तेरी देन, गर तू दे पाए। ये है तेरा स्वभाव, गर तू पैदा कर पाए। ये है तेरे जीवन का फूल, गर तू आविष्कार कर पाए। यही है मेडिटेशन, जो मन को मौत का दर्शन करवाए। जो नचिकेताग्नि पैदा करे। ओम गुरुवे नमः, 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 ओम गुरुवे नमः। गुरु शरणं नमः, गुरु चरणं नमः, गुरु शरणं नमः, गुरु चरणं नमः। ओम गुरुवे नमः, 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 ओंकार गुरुवे नमः, ओम गुरुवे ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, आमीन गुरुवे नमः, आमीन गुरुवे नमः, ओम 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 गुरुवे Thank you.